जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट में एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करूंगा यह बिल्कुल 100% परमानेंट और सरकारी वैकेंसी है। इसलिए अगर आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्वालिफिकेशन बहुत कम है। केवल आप लोग हाई स्कूल या फिर 12th के भी आप पर ही इसमें नौकरी पा सकते हैं, मगर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद ही आप लोग इस वैकेंसी पर एप्लीकेशन करना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसीजर हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, या फिर इस वैकेंसी में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा। इसलिए अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो आप लोगों को किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से निकाली गई है और यह बिल्कुल सरकारी वैकेंसी है, ठीक है। यह कोई प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसी नहीं है, ठीक है। इसमें टोटल 89 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए वैकेंसी निकाली गई। जो एयरपोर्ट में फायर ब्रिगेड होती है ना, उसमें असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। जिसमें जनरल के 45 पद हैं, एससी के 10, एसटी के 12, ओबीसी के 14 और ईडब्ल्यूएस के 8 पद हैं, ठीक है। टोटल 89 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और इस वैकेंसी में ऑल मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, मगर जिनके पास वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार और सिक्किम का डोमिसाइल होगा, ठीक है। मतलब इसमें केवल वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान और सिक्किम के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। और ये जो रिक्रूटमेंट है ईस्टर्न रीजन के लिए, ठीक है, ईस्टर्न रीजन के लिए निकाला गया है, ठीक है। और इतने राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इन राज्य से बिलोंग करते हैं और इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 28 जनवरी 2025 तक इसके लिए एप्लीकेशन भरे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग 28 जनवरी 2024 के पहले पहले ऑनलाइन माध्यम से इसमें एप्लीकेशन कर देना, ठीक है। वहीं बात करें फीस की तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 परीक्षा शुल्क रखा गया है। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी की वुमेन्स कैंडिडेट को इसमें कोई भी फीस नहीं देना है, ठीक है। अब थोड़ा इसमें मैं आपको कुछ मुख्य चीज बता देता हूं जो कि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। इसमें 13 पोस्ट, टोटल 89 में 13 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है और 10% रिजर्वेशन है एक्स अग्निवीर के लिए। जो अग्निवीर से रिटायर हो गए या होने वाले हैं उनके लिए इसमें 10% का रिजर्वेशन भी रखा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है। या तो केवल आपने 12वीं पास करी हो, रेगुलर बेस पे आपका 12वीं होना चाहिए, या फिर अगर आपने केवल हाई स्कूल पास करी तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। मतलब या तो आप केवल रेगुलर 12वीं पास हो तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर अगर आपने केवल हाई स्कूल पढ़ाई कर रखी है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसके अलावा जो लोग इसमें एप्लीकेशन करेंगे आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस हो। अगर आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस नहीं है तो मीडियम व्हीकल का जो लाइसेंस होता है कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए 1 नवंबर 2024 से। और जिनके पास मीडियम व्हीकल का भी लाइसेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का भी लाइसेंस है तो चलेगा, मगर वो 2 साल कम से कम पुराना होना चाहिए 1 नवंबर 2024 से, ठीक है। इसमें एज की बात करें 18 से 30 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। और इसमें आपकी एज की गणना 1 नवंबर 2024 तक की जाएगी। वहीं गवर्नमेंट के आरक्षण के अनुसार ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और एक्स सर्विसमैन को एज पर जो गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अनुसार इसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 में एक एग्जाम होगा। पहला स्टेज 1 आपका रिटन होगा, स्टेज 2 आपका फिजिकल टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट होगा। स्टेज 1 में आपका सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आपके फायर सर्विस से रिलेटेड रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस और रीजनिंग और छोटे मोटे मैथ के क्वेश्चन इसमें आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 50% नंबर लाना अनिवार्य है। मिनिमम आपके 50% नंबर होने चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, ठीक है। वहीं एससी एसटी को मिनिमम 40 नंबर लाना अनिवार्य है 100 में, ठीक है। अब थोड़ा स्टेज 2 में हम लोग बात कर लेते हैं पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट।
इसमें आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब आपका जो नॉर्मल चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। फीमेल्स के लिए लागू नहीं होता है, ये केवल मेल के लिए है। मेल कैंडिडेट की हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर चल जाएगी, ठीक है। फीमेल्स की बात करें 157 सेंटीमीटर नॉर्मल जो फीमेल्स कैंडिडेट है। इसके अलावा जो एसटी कैटेगरी की फीमेल्स होगी उनको 3 सेंटीमीटर की छूट मतलब मिल जाएगी, तो वो इसमें 154 सेंटीमीटर तक एप्लीकेशन कर सकती है। मिनिमम आपका वेट मेल के लिए 55 किलोग्राम और फीमेल्स के लिए 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा इसमें आपकी 100 मीटर की रनिंग होगी। इसमें आपका जो मैक्सिमम समय आपको दिया जाएगा 16 सेकंड दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग 12 सेकंड 13 सेकंड या 11 सेकंड में आएंगे उसी हिसाब से उनको नंबर भी इसमें ज्यादा दिया जाएगा। एक्सीलेंट ग्रुप, 1 ग्रुप, बी ग्रुप, इस प्रकार से इसमें नंबर दिए जाएंगे। 100, 80, 60 इस प्रकार से नंबर आपका रहेगा, मगर मिनिमम आपको 16 सेकंड का समय दिया जाएगा। जो 16 सेकंड के पहले आएंगे उनको इसमें एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपका पोल और रोप क्लाइंबिंग, एक पोल होगा उसमें आपको चढ़ना होगा, एक रस्सी में आपको चढ़ना होगा। उसके अलावा आपका लैडर क्लाइंबिंग, एक सीढ़ी होगी उसमें आपको चढ़ना होगा, ठीक है। और एक आपका कैजुअलिटी कैरिंग, मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई युद्ध होता है या कोई घटना हो जाती है, मतलब कोई एयरपोर्ट पर कोई घटना हो गई, आप वहां पे कोई घायल हो गया, तो उस कैंडिडेट्स को स्ट्रेचर होता है उसमें लिटा के उसको ले जाना होता है। तो एक स्ट्रेचर कैरिंग ले जाना, मतलब स्ट्रेचर को आपको ले जाके दिखाना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो जाएगा। जैसे आप ये 2 स्टेज क्लियर करोगे, तीसरा आपका होगा इसमें मेडिकल, और मेडिकल क्लियर करते ही आप पहुंच जाओगे इसकी ट्रेनिंग में, और ये आपकी 18 वीक की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जब तक आप इसमें ट्रेनिंग करोगे आपकी सैलरी रहेगी 25,000 पर महीना, ठीक है। जैसे ही आपके 18 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपकी सारी इसमें अलाउंसेस स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी सैलरी 31,000 से लेकर 92,000 तक इसमें जाएगी, ठीक है। मगर इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसमें एक बॉन्ड भी मांगा गया है जिसमें काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे या फिर हो रहे हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। बॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे आपने इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग ले ली, अब कई कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, मगर जब उनकी कोई अच्छी नौकरी या फिर कुछ हो जाता है तो वो छोड़ना चाहते हैं नौकरी, तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी जाती है। इसमें इन्होंने ये बोला है आपने अगर ज्वाइनिंग के 1 महीने तक नौकरी छोड़ दी तो इसमें आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने 1 महीने से 2 महीने के बीच में छोड़ा तो आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा। 2 महीने से 3 महीने में अगर आप छोड़ते तो 75,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। और 3 महीने से ट्रेनिंग के अंत तक अगर आप छोड़ते हैं, मतलब 18 महीने में आप छोड़ देते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। इसके बाद ट्रेनिंग से अगर आप 1 साल तक छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 साल से 2 साल में अगर नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख देना पड़ेगा, और 2 साल से अगर 3 साल में छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपए इसमें देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद ये नौकरी चाहें तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल बाद इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ही हुआ कि मिनिमम आपको ये नौकरी कम से कम 3 साल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 साल के पहले नौकरी छोड़ते हैं तो इसमें आपको ये जो मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन बताई ये सारी लागू हो जाएंगी और आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा विदाउट एनी फेल्योर, किसी भी तरीके से आपको पे इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ लीजिए, सारी टर्म एंड कंडीशन समझ लीजिए, और एक बार इसमें अप्लाई करने के पहले आप लोग इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। इसका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं इसी वीडियो के जस्ट नीचे अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन का जरूर पढ़ लेना, समझ लेना। अगर समझ में ना आए चीजें तो आप लोग कमेंट कर देना, मगर उसके पहले वीडियो जरूर देखना, ठीक है। और इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन 30 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, 28 जनवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट के जवाब जोड़ दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी इंफॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।